Hello students, welcome. Dear students, how are you? I feel you all will be fine. Dear students, today we study about the remaining part of tense. In previous classes, I taught you simple present. Now we will start the next topic, that is present progressive. It means present imperfect. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट. प्रेजेंट इम्परफेक्ट देखेंगे. imperfect. First of all, we will know what's the meaning of present imperfect. So an action that happens in the time of speaking. वैसा कार्य जो हम बोलते हैं, बोलने के वक्त जो हम वो कार्य होकर बोल रहे हैं, उसको कहेंगे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट. प्रेजेंट इम्परफेक्ट. एन एक्शन लिखते हैं इसको हम, एन एक्शन दैट happens in the time of speaking. अब देखेंगे कि इसका हिंदी में पहचान क्या होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पहचान. तो हिंदी में किस तरह का सेंटेंस रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, मैं प्रीवियस क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था. देखेंगे इसमें रहेगा रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि. एग्जाम्पल में देखेंगे मोहन किताब पढ़ रहा है. तो इस तरह सेंटेंस रहेगा रहा है. हम देखेंगे इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 लिखते हैं. V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखेंगे V4 का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या होगा, V4 हो जाएगा. तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे. मोहन किताब पढ़ रहा है. फर्स्ट मोहन, मोहन सब्जेक्ट, मोहन क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट मोहन. उसके बाद एम इज आर में से कोई एक का प्रयोग करेंगे. तो इसमें क्या होगा, यह थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें इज का प्रयोग करेंगे हम. तो क्या होगा, मोहन इज. उसके बाद है पढ़ना. पढ़ना क्या होता है, रीड. चूंकि V4 है इसमें आई जोड़ देंगे, रीडिंग. मोहन इज रीडिंग. क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक. तो ए बुक, ए बुक. तो ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस हो गया. इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे हम लोग. हेल्पिंग वर्ब जिसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे. जैसे नेगेटिव सेंटेंस हम प्रयोग करेंगे, इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे, मोहन
is, then we use not. Mohan is not reading a book. Now we start the interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो होगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले एम या का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क देंगे। तो इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इज मोहन, इज मोहन, उसके बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग ए बुक। ये तो yes no क्वेश्चन है, दिस वन इज yes no क्वेश्चन। एंड नाउ तो वन सेंटेंस आई एम गिविंग यू द WH क्वेश्चन। सपोज मोहन क्या पढ़ रहा है, मोहन क्या पढ़ रहा है। नेक्स्ट वी ट्राई टू ट्रांसलेट इट। फर्स्ट देखेंगे इसमें कि क्या है, यह WH क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम, इसको व्हाट से स्टार्ट करेंगे, व्हाट। देन this structure we follow the structure. So what is Mohan, what is Mohan reading। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट को हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट पर चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान। पूर्ण मीन्स जो वर्क जो है से कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीट कर चुके हैं वर्क को। तो लिखेंगे एन एक्शन दैट फिनिश जस्ट नाउ, एन एक्शन दैट फिनिश्ड जस्ट नाउ। इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य को हम तुरंत, यानी अभी जस्ट नाउ मतलब अभी अभी हम उसको फिनिश किए हैं, वैसे सेंटेंस, वैसे वर्क जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। बेसिकली यह पहचान जो है से हिंदी मीडियम में विशेष बताया जाता है। जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ेगी, और यह टेंस पढ़ाने के दरमियान ये सब चीज लिखना जरूरी है, तभी हम कॉन्सेप्ट को दे सकते हैं। टेंस एक ऐसा है, ऐसा ग्रामर का पार्ट है जो अगर हम इस तरह से नहीं बताएंगे तो अच्छी तरह से दिमाग में नहीं एडजस्ट हो पाएगा। जब अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो कितना भी हम लोग पढ़ लें लेकिन वह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए जरूरी है इस तरह से पहचान को देना। तो देखेंगे पहचान में क्या हो जाएगा, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है,
ए हैं, इत्यादि लगा हुआ रहेगा। इसमें एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में लेंगे, उसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट करता हूं। मोहन पत्र लिख चुका है। नाउ वी राइट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड या हैड प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। Dear students, now we try to translate it. फर्स्ट मोहन, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? मोहन। इसमें से हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा उसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मोहन हैज। मोहन चूंकि थर्ड पर्सन में है इसलिए क्या लगाएंगे? हैज। नाउ वर्ब लिखना, क्या हो जाएगा? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ थर्ड फॉर्म लिखना है रिटेन। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो ए लेटर। इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्ब का तीनों फॉर्म को लर्न कर लें। जैसे यहाँ पर रहेगा V1, V2 और V3। V1 में हो जाएगा जैसे गो होगा तो वेंट, गॉन। टीच, टॉट, टाउट। इस प्रकार से वर्ब का लिस्ट है जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रकार वर्ब को याद करना है। देन आफ्टर इट विल बी इजी टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो इसका हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो क्या करेंगे उसी प्रकार जो भी पढ़े हम लोग। इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मोहन। उसके बाद हैज या हैव क्या प्रयोग होगा? हैज, मोहन हैज नॉट रिटेन ए लेटर। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसी से हम लोग समझ लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे हम लोग। इसमें हम हैज हैव को बाहर कर देंगे। हैज हैव इसको हम बाहर करेंगे। देन सब्जेक्ट, देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस रहेगा क्या मोहन पत्र लिख चुका है। तो हमें क्या लिखेंगे हम लोग? हैज को बाहर कर, हैज हैव क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन मोहन है तो क्या लगाएंगे? हैज मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया।
देन वर्ब क्या होगा, लिखना क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन ए लेटर। डब्ल्यू क्वेश्चन से रहेगा सेंटेंस, तो उसके कैसे बनाएंगे देखेंगे हम लोग। मोहन क्या लिख चुका है, तो इसमें हम व्हाट से स्टार्ट करेंगे। जब क्या अंदर हो सेंटेंस के बीच में हो तो हम व्हाट से स्टार्ट करेंगे। व्हाट हैज मोहन रिटेन। उसमें क्या रहा कि अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, जैसे रहेगा मैं इस काम को क्यों किया हूं, इस कार्य को क्यों किया हूं। यहां पे क्यों हो गया, क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू क्वेश्चन है, तो क्या आ जाएगा, व्हाई, व्हाई हैव। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा कि तुम कहां गए हो, तो कहां का क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर हैव यू गॉन। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह से अगर हम माइंड में स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो जाता है तो हम किसी तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको हम इजीली जो है से ट्रांसलेट कर पाएंगे। और नेक्स्ट जब हम पढ़ाएंगे टाइम एंड टेंस तो उसमें बताएंगे कि इसका रूल्स क्या होता है, कैसे यूजेज ऑफ टेंस, कौन सा टाइम में कौन सा टेंस का यूज करेंगे, इस चीज़ को हम बताएंगे। जब टाइम एंड टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तब इस चीज़ को हम लोग विशेष रूप से डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग एक इंट्रोडक्शन के रूप में इसको देते हैं। नेक्स्ट, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखेंगे हम इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है कि एन एक्शन दैट बिगैन एट सम टाइम्स, एट एन एक्शन दैट began at some time in the past and still continuing in the present and still continuing in the present. Dear students, an action that began at some time in the past, कोई भी कार्य जो पास्ट से स्टार्ट होता है और स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और वह प्रेजेंट तक वह चलते रहता है, तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देंगे हम लोग। सबसे पहले इसको पहचान देखेंगे। पहचान क्या है, पहचान, इसमें जो पहचान होता है जैसे रहेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस तरह से इत्यादि लगा हुआ रहेगा।
जैसे वह रोता रहा है, सेंटेंस तो देखेंगे कि वह रोता रहा है, इसमें क्या, इट मीन्स कि वो रोने का कार्य जो है पास्ट में स्टार्ट किया, यानी कुछ पहले से वह यह कार्य को जारी किए हुए है और प्रेजेंट टाइम तक वह क्या कर रहा है, वह कंटिन्यू कर रहा है। तो वो रोता रहा है, यह रहेगा कि वह 2 दिनों से बीमार है, वह 2 दिनों से बीमार है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट V4 प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे और देन ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, जब टाइम दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में तब हम फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम फर्स्ट सेंटेंस इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस है कि वह रोता रहा है, तो इसको बनाएंगे कैसे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ही हैज, देन बीन, रोना का क्या हो जाएगा, विथ, V4 है तो क्या लगाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, ही हैज बीन वीपिंग। इट मीन्स क्या, यह रोने का कार्य जो है अभी भी जारी है। इसी को हम डिफिनेशन में लिखे हैं, एन एक्शन दैट बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, तो यह आपका हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह 2 दिनों से बीमार है। यहां टाइम दे दिया है 2 दिनों से, 2 दिनों से टाइम दिया है। इसको देखें कैसे बनाएंगे हम लोग, इसमें फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग इसको, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, देन हैज बीन। अब बीमार है, बीमार का क्या होता है, इल होता है, तो चूंकि बीमार इल जो है वह वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसमें आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इल ही हो जाएगा, एडजेक्टिव है। तो क्या करेंगे, ही हैज बीन इल, या इलिंग नहीं होगा, ही हैज बीन इल। उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रयोग, फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 days। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि हम कहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे और कहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर या सिंस का प्रयोग, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट फॉर या सिंस का प्रयोग हम लोग करेंगे, फॉर या सिंस। सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर। डियर स्टूडेंट्स, फॉर का यूज हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, इसमें होता है समय की अवधि। इसका मतलब होता है कि समय तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं देगा, एक मोटा मोटी टाइम दे देगा, जैसे 2 घंटों से, महीनों से, वर्षों से, सप्ताहों से, इस तरह से रहेगा। तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, पीरियड ऑफ टाइम में, यानी समय की अवधि। जैसे रहेगा 2 दिनों से, 2 दिनों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 days। महीनों से,
4 महीनों से रहेगा, फॉर 4 मंथ्स। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो फॉर इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। यूज ऑफ सिंस, तो सिंस का प्रयोग हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि वह समय फिक्स रहेगा, यहाँ घंटों से नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 9 बजे से या 12 बजे से या 1945 से 1947 से, यानी टाइम जो है एकदम एक्यूरेट टाइम दिया हुआ रहेगा। तो उसके साथ क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे रहेगा 9 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 9 o'clock। 1947 से रहेगा, तो सिंस 1947। बचपन से रहेगा, बचपन से, तो क्या बनाएंगे इसको, सिंस चाइल्डहुड। तो इस प्रकार जो है से हम इसको सोल्व करेंगे। यूज ऑफ सिंस, यानी सिंस का कहाँ यूज करेंगे, सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम। इसी प्रकार इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस इसका। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो जैसा जो स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसमें हैज या हैव, प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, देन बीन का प्रयोग करेंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हम हैज या हैव को बाहर कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस फॉर या सिंस जो भी है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार जो है हम क्या करेंगे, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम हैज को बाहर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ द क्लास इज सस्पेंडेड and I hope you will understand it in proper way. Now have a nice day. Thank you.